नमस्ते दोस्तों। आइए देखते हैं कैसे रेट एनालिसिस आप बना सकते हैं 15 थिक इंटरनल प्लास्टर इन सीमेंट मोर्टर 1:5। तो सबसे पहले हम लिस्ट आउट करेंगे कि क्या क्या मटेरियल्स हमको लगने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने एक शीट बनाया है ऑलरेडी। यहाँ पे मेरे पास क्या क्या मटेरियल्स हम यूज़ करने वाले हैं और उसके बाद लेबर कितना लगने वाला है ये मैंने पॉइंट आउट किया है। अभी इसमें आप अगर देखेंगे तो ये मेरा टोटल शीट है और यहाँ पे मैं 100 क्वांटिटी के लिए ले रहा हूँ। तो आइटम क्वांटिटी जो मेरा होने वाला है वो 100 रहने वाला है। तो 100 आइटम क्वांटिटी के लिए कितना सीमेंट, कितना रिवर सैंड, कितना सनला, कितना चिकन मैश, कितने प्लम्बिंग नेल्स विद वॉशर्स, ये हम सब देखने वाले हैं। और फिर इनके जो ये क्वांटिटी कैलकुलेशन है ये मैं आपको दिखाऊंगा कैसे हम करते हैं। इसको हम जब मल्टीप्लाई करते हैं रेट के बाद तब हमको इंडिविजुअल कॉस्ट आने वाली है। ये कॉस्ट हम जब टोटल करेंगे और उसको उसमें लेबर मशीनरी ये सब मिलाएंगे तो उसमें हमको हमारा पर रेट पर स्क्वायर फीट हमको मिल जाएगा। तो अभी देखते हैं कि वन बाय वन कैसे ये मटेरियल की क्वांटिटीज़ हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने जस्ट लिखा है आइटम क्वांटिटी 15 थिक इंटरनल प्लास्टर एंड सीमेंट मोर्टर रेशियो ऑफ 1:5। तो रेशियोज 1:4, 1:5, 1:6 ऐसे हो सकते हैं। मोड ऑफ मेजरमेंट है एरिया, यूनिट है स्क्वायर फीट। अभी यहाँ पे हमेशा आप याद रखिए कि मैंने यहाँ 100 स्क्वायर फीट क्वांटिटी आइटम क्वांटिटी कंसिडर करके मेरा रेट एनालिसिस बनाया है। अगर आप स्क्वायर मीटर्स में निकालना चाहते हो तो सेम मेथड फॉलो करना है। बस आप एक कंसिडरेबल क्वांटिटी ले लीजिए, मे बी 10 स्क्वायर मीटर्स के लिए आप निकाल सकते हैं जब स्क्वायर मीटर्स में निकालना है। अभी यहाँ पे सबसे पहले हम निकालेंगे हमारा अभी चालू करने से पहले मैं आपको बोलता हूँ हम क्या करेंगे। हम रिवर्स कैलकुलेशन करने वाले हैं। मतलब यहाँ पे पहले हमारे पास कौन सी क्वांटिटी है, 100 हमारे पास क्वांटिटी है। तो हम क्या देखेंगे कि अगर मेरे पास मुझे 100 स्क्वायर फीट का में कितना मॉर्टर लग रहा है ये अगर मुझे देखना है, मतलब वेट वॉल्यूम ऑफ मॉर्टर मुझे कैलकुलेट करना है, तो 100 स्क्वायर फीट मल्टीप्लाइड बाय 15 क्योंकि यहाँ हम 15 थिक इंटरनल प्लास्टर कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये हमने कन्वर्ट किया 100 स्क्वायर फीट मल्टीप्लाइड बाय 15 ये इसका टोटल जो है बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, मैं इसके डेप्थ में नहीं जाऊंगा। चाहे तो मैं एक एक्सप्लेन करता हूँ। 0.015 मीटर्स हमको ये अपॉन 1000 करके मिल गया और इसको हमने फीट में कन्वर्ट कर लिया तो हमको मिल गया 4.92 CFT। अभी ये मेरा वेट वॉल्यूम ऑफ वाटर हो गया। अभी क्योंकि हमारा सरफेस अनइवन होने वाला है उसमें हम रैकिंग करते हैं। मैं आपको एक फ़ोटो इसमें जस्ट दिखाता हूँ एक। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये रैकिंग किया है इसमें। तो ये सरफेस अनइवन भी हो सकता है, इसमें गैप्स भी हो सकते हैं, तो इसके लिए हम इसमें 20% ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने अभी जो ऐड 20% फॉर जॉइंट्स गैप्स अनइवन सरफेसेस किया है। तो हम क्या करेंगे, हमारा जो वेट वॉल्यूम हमने कैलकुलेट किया 4.92 CFT, इसको 1.2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अभी हमारा नया क्वांटिटी ऑफ वेट वॉल्यूम इज़ 5.9 CFT। अभी इसमें हम और एडिशनल 25% ऐड करेंगे ड्राई वॉल्यूम निकालने के लिए। हम 25% क्यों ऐड कर रहे हैं, उसका रीज़न है कि आप जब सैंड और मॉर्टर में, ड्राई मॉर्टर में आप जब पानी मिलाओगे तो उसका वॉल्यूम श्रिंक होता है। वो क्यों श्रिंक होता है, क्योंकि उसमें वॉइड्स रहते हैं। तो उसकी वजह से हम इसमें और एडिशनल 25% ऐड करेंगे। तो ये अभी हमारा नया क्वांटिटी आ गया 7.38 CFT। अभी 7.38 CFT जो ड्राई वॉल्यूम है उसको हमको 1:5 के रेशियो में डिवाइड करना है। तो अगर मैं वॉल्यूम ऑफ सीमेंट मेरा रहेगा, इसमें सीमेंट 1 है आउट ऑफ 6 पोर्शंस, तो 1/6 इंटू मेरा जो ड्राई वॉल्यूम है 7.38 वो यहाँ पे मैंने लिखा है इक्वल टू 1.23 CFT, ये क्वांटिटी आ गई।
अभी एक बैग ऑफ सीमेंट इज इक्वल टू 1.225 CFT या 1.22 भी आप बोल सकते हैं। तो एज गुड एज वन बैग हमें सीमेंट लगने वाला है। तो ये हमारा सीमेंट का कंजम्पशन हो गया जो मेरे मॉर्टर में जाने वाला है। अभी इसके बाद वापस हमको आधा बैग सीमेंट ड्राई एप्लीकेशन के लिए लगने वाला है। तो 0.5 बैग एक्स्ट्रा हम इसमें ऐड करेंगे ड्राई एप्लीकेशन के लिए, क्योंकि बाद में थोड़ा स्मूदनिंग करना है। कभी कभी आप देखोगे अगर विंडो का एज होगा तो विंडो के कॉर्नर्स जो होंगे उसको जो हम बोलते हैं धार बनाना है, तो उसके लिए भी आपको एडिशनल कभी कभी सीमेंट लगता है। इसका थियोरेटिकली कुछ भी कैलकुलेशन नहीं हो सकता है। ये जो क्वांटिटी है ये प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन से ही आपको मिलेगी। तो इसीलिए ये आधा बैग हम ऐड करेंगे तो हमारा टोटल क्वांटिटी ऑफ सीमेंट हो गया 1.5 बैग्स। अभी आगे देखते हैं, रिवर सैंड के कैलकुलेशन पे जाते हैं। तो सेम मैंने जो वॉल्यूम ऑफ रिवर सैंड हमारा है 5 पोर्शंस आउट ऑफ 6 पोर्शंस, तो मल्टीप्लाई किया 7.38 जो मेरा ड्राई मोर्टर का क्वांटिटी था। तो ये आ गया अभी 6.15 CFT हमारा रिवर सैंड का वॉल्यूम आ गया। और इसमें हम वेस्टेज ऐड करेंगे। अभी मैंने यहाँ वेस्टेज लिखा नहीं है, पर खास करके रिवर सैंड के लिए जब हम मॉर्टर में यूज़ करते हैं तब रिवर सैंड के लिए वेस्टेज ज़्यादा पकड़ना है, 20% तक पकड़ना है। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं रिवर सैंड के लिए हमने 20% वेस्टेज यहाँ पे ऐड किया है। इसका रीज़न क्या है कि उसको हमको फिल्टर करना पड़ता है, हम सीव के थ्रू पास करते हैं। तो इसीलिए ये रिवर सैंड को इतना ज़्यादा वेस्टेज हम जब प्लास्टर के लिए पकड़ते हैं आपको पकड़ना है। तो वहाँ पे हमने अभी 20% रिवर सैंड ऐड किया है। उसके बाद हम देखेंगे अगला क्वांटिटी सनला का। सो सनला का क्वांटिटी आपको जो आप प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं उसके डेटा शीट में मिल जाएगा। सो कंपनी डिक्लेयर्ड कवरेज फॉर सनला इज़ 125 स्क्वायर फीट पर वन बैग, दैट इज़ 15 kgs। तो मैं यहाँ पे कहीं तो अगर अटैच कर सकता हूँ तो करता हूँ ये इसका एक सैम्पल डेटा शीट, ताकि आपको समझ में आएगा। तो देयरफॉर फॉर 100 स्क्वायर फीट इक्वल टू 100/125 इक्वल टू 0.8 बैग्स। तो ये जो क्वांटिटी है आपको डेटा शीट से मिल जाएगा। तो ये 0.8 बैग्स हमने ऐड किया। सो टोटल क्वांटिटी ऑफ सनला 0.8 बैग्स प्लस वेस्टेज। इसके बाद हम लगाएंगे GI चिकन मैश। तो GI चिकन मैश का एक रोल जो होता है वो 3 फीट बाय 25 फीट का होता है करीबन। तो ये यहाँ पे मैं जस्ट दिखाता हूँ। ये हमारा GI मैश का रोल है। इसको हम कैसे लगाएंगे, तो हम इसको यहाँ पे जैसे लगाए तो ये ऐसे लगाएंगे। यहाँ पे एक मैश लगाया, ये कहाँ पे लगता है, जहाँ पे आपका कंक्रीट और ब्लॉक्स जहाँ पे उनका जॉइंट होगा तो वहाँ पे ये कैलकुलेशन हो जाएगा। तो इसमें भी काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं आपको जस्ट यहाँ पे पहले एक्सप्लेन करता हूँ। तो मेरा GI चिकन मैश का रोल है अभी 3 फीट का, पर मुझे 3 फीट विड्थ का रोल, मतलब ये पूरा का पूरा रोल इतना नहीं लगने वाला है क्योंकि मैं इसको ऐसे यूज़ करने वाला हूँ। तो 6 इंच का करीबन ये कटिंग करेंगे। तो अगर ये 3 फीट का रोल होगा पूरा तो इसको 6 इंच में कट करेंगे तो मेरे को टोटल 6 पीस मिल जाएंगे। तो 6 पीस मिल जाएंगे मल्टीप्लाइड बाय 25 फीट, यानी टोटल 150 फीट का एक रोल हो गया मेरा। ठीक है। अभी इसमें फॉर 100 स्क्वायर फीट अज्यूम 20 फीट ब्लॉक वर्क टू RCC जॉइंट्स। 20 फीट ब्रिक वर्क टू RCC जॉइंट्स क्यों, क्योंकि अगर सपोज मैं यहाँ पे तो सपोज ये मैं जस्ट यहाँ एक्सप्लेन करता हूँ। ये मेरा एक कॉलम है और यहाँ पे एक मेरा कॉलम है और ये मेरा बीम है ऊपर, ठीक है। और ये यहाँ पे ये ब्लॉक वर्क है। अगर आप देखोगे तो एक तो मेरा ये यहाँ पे लगेगा, दूसरा यहाँ पे, ऐसा हम अज्यूम कर रहे हैं। क्यों अज्यूम कर रहे हैं, यहाँ पे क्यों नहीं पकड़ा हमने, उसका रीज़न है कि ये डिपेंड करेगा यहाँ पे लगेगा या नहीं आपके ब्लॉक वर्क पे। अगर आपका ब्लॉक वर्क
6 इंच का ब्लॉक वर्क होगा तो यहाँ पे उस केस में नहीं लगने वाला है, क्योंकि क्या होता है, ऑफसेट आता है जब 6 इंच। जनरली बीम ऊपर का जो बीम रहेगा ना, ये बीम का आपका साइज 9 इंच रहेगा। तो अगर मेरा ब्लॉक वर्क नीचे का 6 इंच का है तो यहाँ पे एक ऑफसेट आने वाला है। इस केस में मेरा ब्लॉक ही 9 इंच का है, इसीलिए ये फ्लश हुआ है, इसीलिए मैं यहाँ लगा रहा हूँ। तो आपके ब्लॉक आप जो यूज़ करने वाले हो उस पर भी बहुत डिपेंड करता है कि आप यहाँ मेश लगाओगे या नहीं, और उसकी क्वांटिटी इस पर फिर आपकी डिपेंड करेगी कि ये क्या क्वांटिटी 30 फीट आएगा या 20 फीट आने वाला है। तो इस केस में हम अज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ पे ब्लॉक्स है, तो आपको एक इस तरफ और इस तरफ आपको लगने वाला है। तो ये क्वांटिटी एक्चुअली इसका जो रेट है, ये जो आपका फैक्टर है जो आपके एनालिसिस में बहुत कम है, इसका करीबन 1 या सवा रुपये इसका पर स्क्वायर फीट प्राइस आता होगा। तो इतना बड़ा फैक्टर नहीं, इसीलिए आप इसको थोड़ा इग्नोर कर सकते हैं। बट आपको अगर टेक्निकलिटी समझनी है तो आप उसमें कर सकते हो। तो ये आपका क्वांटिटी आ गया 20 फीट डिवाइडेड बाय 150 फीट इक्वल टू 0.13 रोल्स। क्वांटिटी ऑफ प्लम्बिंग नेल्स एट 1 फीट सेंटर टू सेंटर। 1 फीट सेंटर टू सेंटर, ये आपका जो मेश लगाएंगे उसको फिक्स करने के लिए ये आपका नेल्स लगने वाले, तो वो आने वाला है 20 नंबर्स। तो ये आपका हो गया टोटल मटेरियल कैलकुलेशन। अभी आते हैं लेबर के कैलकुलेशन पे। तो यहाँ आइटम रेट फॉर इंटरनल प्लास्टर पर स्क्वायर फीट इज़ 25 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। तो जनरली अगर आप देखोगे तो कोई भी कॉन्ट्रैक्टर आजकल या डेवलपर्स इसी तरह से उनके सबकॉन्स को काम देते हैं। तो अगर ये 25 रुपीज़ कैसे आया है ये आपको देखना है, तो इसका कैलकुलेशन हमने यहाँ पे किया है। सो 100 स्क्वायर फीट के काम के लिए आपको एक मेसन लगने वाला है, एक दिन का उसका काम है। तो डेली वेजेस हमने यहाँ 1200 रुपये पकड़े हैं, तो 1 इंटू 1200 1200। मेल कूली अभी इस केस में हाफ ही पकड़ा है, इंटू 650 उसका रेट पकड़ा है, तो 325 रुपीज़। और फीमेल कूली एक पकड़ी है इंटू 500 रुपीज़ पर डे, तो ये टोटल आता है 2025 रुपीज़। तो इसको जब हम 100 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 100 स्क्वायर फीट के लिए हम निकल रहे हैं, तो हमको मिल जाएगा 20.25 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। अभी ये जो है ये डिपेंड करता है आप किस टाइप का काम कर रहे हो। अगर आपका काम 10वीं मंजिल पर है तो ऑब्वियसली आपको मेल कूली के नंबर्स हाई लगने वाले हैं, तो उस केस में ये रेट भी बढ़ने वाला है आपका। तो ये हमने कंसिडर किया, एक बंगलो प्रोजेक्ट होगा या कंपाउंड वॉल का काम होगा, उस केस में आप ये कंसिडर कर सकते हैं। अभी इसमें हम ऐड करेंगे कॉन्ट्रैक्टर सब कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट, ओवरहेड और जो उसको टूल्स वगैरह लगने वाले, तो एडिशनल हम इसको राउंड अप करेंगे 25 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। और ऐसे हमने इसका 25 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट जो आइटम रेट यहाँ पे डाला है वो ऐसे हमने डिड्यूस किया है इस कैलकुलेशन के हिसाब से। तो यहाँ पे अगर हम जाएंगे अभी, तो ये मेरा जो हमने अभी मटेरियल्स कैलकुलेट किए वो उसकी लिस्ट है, उसके रिस्पेक्टिव क्वांटिटीज़, मटेरियल क्वांटिटीज़ अलॉन्ग विथ वेस्टेज परसेंटेज है, और उनके रेट्स और टैक्स इंक्लूड करके हमको ये फाइनल कॉस्ट आई है। तो आप अगर देखोगे फॉर 100 स्क्वायर फीट टोटल कॉस्ट है 1426 रुपये, और लेबर का 100 स्क्वायर फीट ही आपका आइटम क्वांटिटी आने वाला है, जो आइटम क्वांटिटी है वो यही आने वाला है, मल्टीप्लाइड बाय 25 रुपीज़, तो ये आता है 2500। तो करीबन 3926 रुपीज़ आते हैं 100 स्क्वायर फीट आइटम क्वांटिटी के लिए। तो इसको हम 100 से डिवाइड करेंगे तो हमको पर स्क्वायर फीट, आपको ये रेट दिख रहा होगा 39.26 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट, करीबन 40 रुपये पर स्क्वायर फीट ये आपका इसका रेट आ जाता है। तो ये कैलकुलेशन था 15 mm थिक इंटरनल प्लास्टर इन सीमेंट मॉर्टर रेशियो ऑफ 1:5 ऑन ब्रिक मेसनरी। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा। ऐसे कई सारे और रेट एनालिसिस के वीडियोस हम अपलोड करते जाएंगे। अगर आपको कोई स्पेसिफिक रेट एनालिसिस का वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें बताइए।
इसके अलावा साइट बुक के ऐप में हमने ऑलरेडी कई सारे रेट एनालिसिस यहाँ पे डाले हैं। आप मोबाइल ऐप पे जाके प्ले स्टोर पे भी सर्च कर सकते हैं या वेब ऐप पे भी आपको बहुत सारे रेट एनालिसिस मिल जाएंगे। तो ये आपको रेडीमेड लाइब्रेरी मिल जाएगी, तो आप इसको ज़रूर एक्सप्लोर कीजिए। थैंक यू।